नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति बाधित होने के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रहित पहले की अपील की है। तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों से ईंधन की खपत कम करने, कार पुलिंग अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने विशेष रूप से वर्क फ्रॉम होम मॉडल को दोबारा अपनाने पर जोर दिया है ताकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की बचत हो सके। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए पीएम ने 1 साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्राएं टालने का सुझाव दिया है। भारत अपनी जरूरत का 70% तेल आयात करता है। ऐसे में युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और महंगाई के खतरे को देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। संकट बढ़ने पर भविष्य में सख्त एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में पेपर लीक की आशंका को लेकर राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई की है। आईबी से मिले इनपुट के बाद एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें सीकर के एक नामी कोचिंग संस्थान का कैरियर काउंसलर भी शामिल है। आरोपियों के पास से 300 पन्नों का एक गैस पेपर मिला है, जिसके 140 सवाल मुख्य परीक्षा से हूबहू मिलने का दावा किया जा रहा है। मामले में सीकर का राकेश मंडावरिया मुख्य कड़ी बताया जा रहा है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका अंतिम फैसला विशेषज्ञों और एनटीए की रिपोर्ट के बाद होगा। गौरतलब है कि 3 मई को यह परीक्षा जीपीएस, 5G जैमर्स और एआई आधारित कैमरों की कड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तमिल अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते ही थलपति वाली छवि के अनुरूप ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। साथ ही पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए 10 लाख करोड़ के कर्ज पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा की है। हालांकि उनकी सरकार के पास बहुमत से केवल 2 विधायक अधिक यानी 120 का समर्थन है, जिसे उन्होंने गठबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की मुख्य रूप से भाजपा और एआईएडीएमके को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्हें बाहर से समर्थन दिया है। विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों की अलग अलग प्राथमिकताओं के बीच तालमेल बिठाना और राज्य की डगमगाती वित्तीय स्थिति को संभालते हुए चुनावी वादों को पूरा करना होगा। फिलहाल वीसीके का समर्थन सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की, जिससे प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बैठक में मंत्री परिषद विस्तार, रिक्त 6 पदों को भरने, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और आगामी राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। साथ ही विभिन्न बोर्ड, आयोग के प्राधिकरणों में नियुक्तियों के लिए भी पार्टी आला कमान से हरी झंडी मिलने की संभावना है। जून में खाली हो रही 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा नए और महिला चेहरों को प्राथमिकता दे सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर आईआरसीपी, यमुना जल समझौते और जयपुर मेट्रो फेज 2 व 3 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर भी विमर्श किया। माना जा रहा है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार और संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकी आर्थिक घेराबंदी और नौसेना की नाकेबंदी के कारण ईरान तेल भंडारण के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स के अनुसार स्टोरेज क्षमता खत्म होने के कारण ईरान कथित तौर पर अतिरिक्त कच्चे तेल को सीधे फारस की खाड़ी में छोड़ रहा है। खार्क द्वीप के पास समुद्र में करीब 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल के विशाल धब्बे देखे गए हैं। प्रतिदिन 30 लाख बैरल उत्पादन करने वाले ईरान के लिए कुओं को बंद करना तकनीकी रूप से जोखिम भरा है, इसलिए वह पुराने टैंकरों को फ्लोटिंग स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जो अब भर चुके हैं। इस रिसाव से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरों की आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संकट के बीच ईरान गुप्त रूप से चीन जैसे देशों को तेल बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन तेल के धब्बों पर चुप्पी साधी हुई है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कृषि विज्ञान व्याख्याता भर्ती 2022 के पेपर लीक का बड़ा खुलासा किया है। एसओजी ने मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय डामोर और पेपर माफिया
शेर सिंह मीणा को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि कटारा ने यह पेपर 60 लाख रुपए में शेर सिंह को बेचा था, जिसने आगे इसे अन्य माफियाओं के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले व्याख्याता अनीता चौधरी और अशोक यादव के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने चूरू की यूनिवर्सिटी से बैकडेट में फर्जी मार्कशीट बनवाई थी। कटारा पर यह चौथा पेपर लीक का आरोप है। वह पहले ही जेल में है। अब एसओजी उसके कार्यकाल में हुई अन्य सभी परीक्षाओं की गहराई से जांच कर रही है। राजस्थान में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में हिरासत में मौत के 21 मामले सामने आए हैं। एडीजी डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया द्वारा जारी आदेश के तहत अब गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी की पूरी मेडिकल जांच अनिवार्य होगी। बीमारी या नशे की हालत में मिलने वाले संदिग्धों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा। थानों में सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी और पूछताछ के दौरान अमानवीय व्यवहार पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गिरफ्तारी की सूचना पर परिजनों को तत्काल देना और लॉकअप का नियमित निरीक्षण करना अब थाना प्रभारियों की सीधी जिम्मेदारी होगी। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पुलिस की जवाबदेही तय करना और हिरासत में प्रताड़ना की घटनाओं को रोकना है। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में डंपर और कार की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा घनाऊ और खुड्डी गांव के बीच हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हनुमानगढ़ जिले के अजीतपुरा निवासी कुलदीप और राजेश के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में भाई थे और किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। जानकारी के अनुसार कुलदीप की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। हादसे की सूचना मिलने पर सादुलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला। इसके बाद शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के बठिंडा पुलिस ने मैसरखाना गांव के सोलर प्लांट में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी धन्नाराम के रूप में हुई है, जो अपने साथी मनीराम के साथ पंजाब में भेड़ बकरियां चराने आया था। पुलिस जांच के अनुसार 8 से 9 मई की दरमियानी रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद उनमें तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी मनीराम, जो मूक बधिर है, ने धन्नाराम पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों द्वारा शव देखे जाने के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और मृतक के बेटे के बयान पर केस दर्ज किया। मामले को सुलझाने में नौजवान वेलफेयर सोसाइटी ने भी सहयोग किया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों का झांसा देकर 14,26,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नारनौल साइबर पुलिस ने गिरोह के दूसरे आरोपी हरीश को पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार किया है। इससे पहले ग्वालियर से पंकज नामक आरोपी को पकड़ा गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने रिश्तेदारों के नाम पर खाते खुलवाकर ठगी की रकम मंगवाता था और कमीशन काटकर बाकी पैसा ट्रांसफर कर देता था। आरोपी के पास से 1,25,000 रुपये नगद, 15 चेकबुक, 6 एटीएम और 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। ठगों ने पीड़ित को फर्जी ऐप के जरिए 33 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाकर टैक्स के नाम पर और पैसों की मांग की थी। मुख्य आरोपी पंकज पहले बैंकों में काम कर चुका है, जिसने अपने अनुभव का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां और बैंक खाते तैयार किए थे। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता और व्यापारी रमेश इनानी की हत्या के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी रमताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम था और उसे 2 नदियों के संगम क्षेत्र स्थित एक मंदिर परिसर से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि यह हत्या 30 साल पुराने जमीन विवाद के कारण पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। मामले में पुलिस पहले ही शूटर मनीष दुबे, बिचौलिए अरविंद और आरोपी भजनाराम को गिरफ्तार कर चुकी है। रमताराम, जिसे राम स्नेही संप्रदाय से निष्कासित किया जा चुका है, राजस्थान सहित कई राज्यों में फरारी काट रहा था। पुलिस अब उन लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की। जल्दी इस मामले में विस्तृत चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी।